Hello and welcome to my YouTube channel. Please do like, share and comment on this video and also subscribe to my channel. तो आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट की। हीमोग्लोबिन क्या है और इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस पर। हीमोग्लोबिन इज़ ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी। ये जो आरबीसीज है इसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या है? हीमोग्लोबिन। कैरीज आउट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये जो हीमोग्लोबिन है ये कैरी करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की। किन गैसेस की? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये बना हुआ है दो चीज़ों का। ये जो हीमोग्लोबिन है ये बना हुआ है दो चीज़ों का। एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाता है इस पे मैं बात करने वाला हूँ। पहले तो किसी भी टेस्ट को कैरी करने के लिए हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। वो ब्लड कैसे हम कैरी करते हैं, हम उसको कैसे लेते हैं? ये जो इस तरह का टेस्ट है, हीमोग्लोबिन टेस्ट है, हम इसको कैपिलरी ब्लड से भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में भी हमारे पास ब्लड अवेलेबल है, हम उसमें भी ये जो एचबी का टेस्ट है कर सकते हैं। कैपिलरी ब्लड कैन बी यूज डायरेक्टली। चाहे हम कैपिलरी ब्लड को हम इस्तेमाल करें, या इफ वीनस इज यूज्ड एंटीकोगुलेंट शुड बी एडेड। तो अगर हम ये जो वीनस ब्लड है अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें ज़रूरी है उसको मिक्स करना पड़ेगा किससे? एंटीकोगुलेंट से, ताकि वो क्लॉट ना हो। अब आते हैं इसके मेथड पर। इसका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सहलीज एसिड हेमेटिन मेथड। इसी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, इसका प्रोसीजर एक सिंपल सा प्रोसीजर है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फिल द HB ट्यूब अप टू लोवेस्ट मार्क विद HCl। देखिए, यहाँ पे मैंने ये HB ट्यूब, यहाँ सहलीज ट्यूब हम इसको कहते हैं। इस ट्यूब को हमें कहाँ तक फिल करना पड़ेगा? देखिए, अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। अगर हम इसको वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे तो यहाँ तक, ये जो लोवेस्ट मार्क है यहाँ तक हमें इसको फिल करना पड़ेगा। किससे? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें इसको फिल करना पड़ेगा अप टू द लोवेस्ट मार्क। फिर दूसरा स्टेप क्या है? एड 20 माइक्रोलीटर। हमें 20 माइक्रोलीटर किससे उठाने हैं? सहलीज पिपेट से। लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि उसमें कोई भी एयर बबल ना हो, उस पिपेट में कोई भी एयर बबल ना हो। रेनाइज पिपेट इन सॉल्यूशन। जब हम इस ब्लड को ये जो हमने 20 माइक्रोलीटर ब्लड उठाया था, किससे? सहलीज पिपेट से जो हमने उठाया था। ये जो सहली पिपेट है ये ऑलरेडी ये जो हमारा सेट होता है सहलीज एसिड हेमेटिन मेथड। ये जो इसका प्रोसीजर है या इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें से ही एक इंस्ट्रूमेंट है सहलीज पिपेट। तो जब हमने ये 20 माइक्रोलीटर ब्लड उठाए हैं सहलीज पिपेट से, तो हमें जब हम उसको कंप्रेस करेंगे, किसमें? ये जो हमने ये HCl डाला था, किसमें? सहलीज ट्यूब में। तो हम इसको, ये जो ब्लड है इसको उसी में डालेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे 1-2 बार उसी सोल्यूशन में। फिर उस सोल्यूशन को क्या करेंगे? अलो टू रिएक्ट फॉर 10 मिनट्स। फिर हम उसको 10 मिनट तक ऐसे ही रिएक्शन होने के लिए छोड़ देंगे। फिर 10 मिनट के बाद, एग्जैक्टली 10 मिनट के लिए नहीं, कभी कभी ना 5 मिनट में ही उसका जो रंग है वो चेंज होता है या उसकी रिएक्शन होती है। उसका जो उस रिएक्शन की जो कलर है वो आता है डार्क ब्राउन। उसका जो कलर बन जाता है डार्क ब्राउन बन जाता है।
और उसमें जो रिएक्शन आकर होती है, उस रिएक्शन को एसिड हेमेटन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर जो तीसरा स्टेप है, फिर जो अगला स्टेप है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये रिएक्शन हुई है अभी, जो ये एसिड हेमेटन रिएक्शन, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टिल्ड वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब कब तक इसको, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, ऐड करना पड़ेगा अनटिल परफेक्ट मैच विद स्टैंडर्ड कंपेरेबल ट्यूब्स। जो ऑलरेडी कंपेरेबल ट्यूब्स दिए गए हो उनसे जब मैच हो गई हो ये हमारी जो सॉल्यूशन है, या हमारी जो ये एसिड हेमेटन, ये जो हमने रिएक्शन की थी, ये जो अभी ये सॉल्यूशन बन गई हो, जब तक ये कंपेयर ना हो इनकम्पेरेबल ट्यूब से, तब तक हमको ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर से इसको हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा। फिर आती है इसकी जो रीड डायरेक्टली परसेंटेज और ग्राम पर लीटर। ये जो ट्यूब है इसके दोनों साइड में, दो साइड में ये जो रीडिंग होती है, एक साइड में आती है परसेंटेज होती है एक साइड में इसकी रीडिंग, दूसरी साइड की जो रीडिंग होती है वो ग्राम पर लीटर की रीडिंग होती है। अब आते हैं ये जो 100% यहाँ पे हमने दिखाई है, 100% का मतलब है 14.5 ग्राम्स। इसको हमें डायरेक्टली रीड करना पड़ता है फिर। थैंक यू।